बार नहीं कई बार आपने सुना होगा और आरोप लगे हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है जो बीजेपी के लिए ही काम करती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो खुद असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी दोनों बताते रहते हैं और अपनी अपनी सफाइयां पेश करते हैं। लेकिन इस बार जब से गुजरात में चुनाव की बात शुरू हुई है तब से सारे के सारे सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी की नाक में दम किए हुए है और आपका सैलाब बताता है कि गुजरात की जनता क्या वाकई बदलाव चाहती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतना ज्यादा क्या डर गई है, जो आरोप लगे थे उनको सच करने में लगी हुई है। सही सुना आपने, जो ओवैसी की पार्टी पर आरोप लगे थे कि वो बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, अब उन्हीं आरोपों को क्या बीजेपी सच साबित करने जा रही है। ऐसी अफवाहें और ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ ऐसी चीजें शेयर की जा रही हैं जो इन सारे आरोपों पर मोहर लगाने का काम कर रही हैं। हालांकि इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है इसकी पुष्टि ना तो हम और ना ही हमारा चैनल करता है। दरअसल एक ट्वीट के जरिए ये पूरी कहानी शुरू हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आ गई ट्वीट्स की बाढ़। गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान में कुछ दिन ही बाकी है। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ताजा मामला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और बीजेपी के नेताओं की गुप्त मीटिंग का सामने आ गया है। गुजरात के ही एक प्रमुख अखबार में इस पूरे रिपोर्ट को लेकर यानी इस संबंध में खबर भी छपी है और अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार और बीजेपी नेता धर्मेंद्र शाह की AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला की बैठक हुई है, ये अखबार में बताया गया है। चुनावी माहौल में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्वीट करके पूछा है कि कल अहमदाबाद महानगर पालिका के भाजपा मेयर किरीट परमार, भाजपा नेता धर्मेंद्र शाह सामने चलकर AIMIM के प्रदेश दफ्तर पहुंच गए, ऑफिस पहुंच गए। वहां पर भाजपा मेयर और AIMIM के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला के बीच में गुप्त मीटिंग हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो गुजरात चुनाव में लड़ने का फैसला कर चुकी है। ओवैसी ने अहमदाबाद के जोहापुरा में एक सभा भी की और इसमें उन्होंने मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इसके साथ उन्होंने 5 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी की पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच ये बैठक हुई है। ये बैठक AIMIM के ऑफिस में हुई है। अखबार में साफ तौर पर लिखा गया है कि अहमदाबाद आस्टोडिया में हुई। कांग्रेस पहले से ही AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताती आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। इटालिया के इस मुद्दे को उठाने के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी ट्विटर पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसमें जो है इसुदान गढ़वी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल पूछे हैं। ट्वीट में अखबार की कटिंग को भी लगाया गया है जिसमें बीजेपी और AIM के नेताओं के साथ बैठक की बात करते हुए लिखा गया है कि दोनों पार्टियों के नेताओं में इलू इलू चल रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है वो आपने गौतम इटालिया का देख ही लिया है। उसके बाद मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट को आप देखिए, फिर बताते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है इसमें उन्होंने गोपाल इटालिया ने जो ट्वीट किया है उसी पर अपना जवाब दिया है। और गोपाल इटालिया ने जो अपना एक पोस्टर उसमें लगाया था, पेपर की कटिंग लगाई थी, उसमें जो लिखा गया है AIM की ऑफिस में जो बीजेपी की मीटिंग हुई थी। अब मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि ये क्या हो रहा है, बीजेपी और AIMIM में सीक्रेट मीटिंग हुई है, बीजेपी देश को बताए कि दोनों में क्या डील हुई है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से सवाल किया गया। वहीं और अगला ट्वीट पर अगर आप जाएंगे तो इसमें डॉक्टर सफीन, जिनके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये सारी अपडेट देते रहते हैं, इसमें मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और ट्वीट करते हुए लिखा गया है ओवैसी और भाजपा के बीच में इलू इलू। अहमदाबाद के मेयर और भाजपा नेताओं AIMIM की ऑफिस पर मीटिंग हुई। समथिंग इज कुकिंग बिटवीन AIMIM एंड बीजेपी रिगार्डिंग अपकमिंग असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और AIM के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाकर सवाल पूछा और उसी पेपर की कटिंग को इन्होंने लगाया है।
जो पेपर की कटिंग जो है गोपाल इटालिया ने लगाई थी। श्री कमलाम करके एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी जो है दो फोटोज को शेयर किया है। एक तो वही पेपर की कटिंग है और वही दूसरी तरफ जो दूसरा आपको फोटो नजर आएगी ये स्क्रीनशॉट है जो गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है गूगल के माध्यम से, और इसमें लिखा गया है AIMIM कार्यालय में ओवैसी और भाजपा के बीच बैठक हुई है। अहमदाबाद, रविवार का वक्त बताया गया है कि ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी माना जा रहा है। अब ये सच साबित हो रहा है क्योंकि अहमदाबाद शहर के मेयर किरीट परमार और बीजेपी नेता धर्मेंद्र शाह AIMIM कार्यालय के सामने चल दिए। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला से भी गुपचुप तरीके से चर्चा हुई है। ये घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अस्तोदिया में किरीट परमार, धर्मेंद्र शाह ने की साबिर काबलीवाला से गुपचुप बातचीत, ये हेडिंग दी गई है। और इसमें लिखा गया है कि आमतौर पर शहर का कोई सवाल हो तो झूठ बोलने के लिए अहमदाबाद नगर निगम के दफ्तर जाना पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद मेयर किरीट परमार और बीजेपी नेता धर्मेंद्र शाह ओवैसी के अस्तोदिया स्थित मुख्यालय पहुंचे, जहां AIMIM के पार्षद भी मौजूद थे। पहले से पार्षदों से बात करने के बाद मेयर किरीट परमार और धर्मेंद्र शाह ने साबिर काबलीवाला के साथ बंद कमरे में बैठक की। बताया जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार उतारने की व्यवस्था की गई है। अफवाहें हैं कि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक साजिश की है। यानी जो गुजराती में लिखा गया था उसी का ट्रांसलेट करके इन्होंने हिंदी में लिखा है और वो सारा का सारा हमने आपको पढ़ के बता दिया। अब श्री कमलाम ने लिखा क्या है अपने ट्वीट में, उसमें लिखा गया है कि मुख्य 3 मुद्दों पर बात हुई है। बानो यानी बिल्किस बानो केस के मुद्दे पर हमारा जमकर विरोध किया जाए, आप कांग्रेस की मजबूत बैठक पर प्रचार करवाया जाए, फंडिंग कौन सी बैठक पर कितना दिया जाए, इन 3 मुद्दों पर बातचीत हुई है जो इन्होंने दावा किया है अपने ट्वीट के जरिए। अगला जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ईसुदान गधवी करके हैं, ये इन्होंने भी लिखा है इस पूरे स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए जो पेपर की कटिंग है और इसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, क्योंकि इन्होंने गुजराती में लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, इस बात का सबूत है कि भाजपा सत्ता पाने के लिए कितनी दूर जा सकती है। ओवैसी ने ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने और अपने वीडियो काटने वाले समूह को वीडियो काटने वाले समूह में बदलने की योजना बनाई होगी। क्या आपने योजना बनाई है कि आप कितने वोट काट सकते हैं? ओवैसी अभी भी ED IT रेड है, इतने तेज तर्रार व्यक्ति के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल इन्होंने उठाते हुए ट्वीट किया है। गुलाब सिंह यादव हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है, गोपाल इटालिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि ओवैसी और भाजपा के बीच क्या डील हुई, लोग जानना चाहते हैं। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई ट्विटर यूजर जो है वो उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अभी तक जो सिर्फ आरोप ओवैसी की पार्टी पर और ओवैसी पर लग रहे थे कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से उनका साथ देने को तैयार है, और अब उन्हीं चीजों को हकीकत में बदलते हुए जो ट्विटर यूजर हैं वो शेयर कर रहे हैं कि देखिए अब ये सारी चीजें हकीकत में हो रही हैं। इस पर ओवैसी क्या कहेंगे? ओवैसी के ऑफिस में बीजेपी के लोग जाते हैं, मेयर जाते हैं और जो है नेता जाते हैं, बीजेपी के सबके सब जाते हैं और वहां पर एक बंद कमरे में मीटिंग होती है। तो आखिर कौन सी ऐसी मीटिंग हुई जिसके बाद बीजेपी और ओवैसी की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो सामने आने वाली है? अब सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके से इस खबर को शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए अब बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से कितना ज्यादा डर चुकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेनली जो ट्वीट्स किए गए हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही किए गए हैं। तो बीजेपी की जो बौखलाहट बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो जन सैलाब है उससे बीजेपी डर चुकी है, इसलिए वो अब शाम दाम दंड भेद सारे के सारे तरीके आजमाने में लग गए हैं कि किसी भी तरीके से अपनी साख गुजरात में बचाई जा सके। जो 27 सालों से पार्टी बीजेपी अब सत्ता में काबिज है वो अब किस तरह से साख बचाएगी, इस पर भी अब सवालिया निशान लोग खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओवैसी को जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जाते हैं उन पर और उनकी पार्टी पर, और अब बीजेपी के जो मेयर हैं उनके साथ हुई इस गुप्त मीटिंग के बाद आप क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा कि आरोपों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। जय हिंद।